जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्रत के बारे में जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यदि इस व्रत को कोई भी 16 शुक्रवारों तक करता है तो उसकी हर मनोकामना ज़रूर पूरी हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे गणेश जी की पुत्री संतोषी माता के व्रत के बारे में, जो कि शुक्रवार के दिन किए जाते हैं। देखिए, सनातन धर्म में हर दिन जो होता है वो किसी न किसी देवी देवता को समर्पित ज़रूर से होता है। तो जो शुक्रवार का दिन होता है वो शुक्रदेव के लिए होता है। ये माता लक्ष्मी का दिन भी माना जाता है और ये माता संतोषी के व्रतों का दिन भी बहुत शुभ दिन जो है माना जाता है। इस दिन माता शक्ति के अवतार यानी कि संतोषी माता को सम्मान देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपवास या ये व्रत जरूर से किया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे संतोषी माता के व्रत की जो विधि है वो किस प्रकार से है, उद्यापन विधि क्या है, महत्व क्या है, मंत्र क्या है और क्या है इनकी महिमा। तो चलिए कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, संतोषी माता हिंदुओं की सबसे ज़्यादा पूजनीय देवियों में से एक है। संतोषी माता भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति ज़रूर से करती हैं। भलाई करने के साथ साथ संतोषी माता जो है संतोष का प्रतीक भी मानी जाती हैं। पुराणों में संतोषी माता को संतोष की देवी के रूप में भी बताया जाता है और उन्हें भगवान गणेश की पुत्री के रूप में भी बताया जाता है। संतोषी माता अपने सभी भक्तों की सभी समस्याओं और दुखों को जो है उनका निवारण कर देती हैं और उन्हें सुख और समृद्धि का आशीर्वाद भी देती हैं। मान्यता के अनुसार यदि कोई भी भक्त संतोषी माता का 16 शुक्रवार तक श्रद्धा भाव से व्रत करता है तो उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति ज़रूर से होती है। तो उसके सभी कष्टों से उसको जो है मुक्ति मिल जाती है और उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। संतोषी माता की अनुकंपा से व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परीक्षा में सफलता, न्यायालय में विजय, व्यापार में उसके घर में लाभ होता है तथा घर में सुख समृद्धि का वास भी रहता है। और जो भी बच्चे अविवाहित हैं या जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, उनको सुयोग्य वर की प्राप्ति भी होती है। आइए अब इसके महत्व के बारे में बात कर लेते हैं। शुक्रवार का जो व्रत होता है संतोषी माता का, वो विभिन्न कारणों से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। शुक्रवार के उपवास के स्पष्ट कारणों में से एक ये भी है क्योंकि संतोषी माता का जो जन्म हुआ है वो शुक्रवार के दिन ही हुआ था। कुछ लोग संतोषी माता को शक्ति या शक्ति के प्रतीक के रूप में भी पूजते हैं, जो उनके सभी दुख और चिंताओं को दूर कर सकती हैं। इसी तरह अन्य लोग अपने जीवन से बाधाओं को दूर करने, अपने बच्चों को स्वस्थ रखने और एक खुशहाल पारिवारिक जीवन जीने के लिए शुक्रवार को उपवास करते हैं। वजह चाहे जो भी हो, शुक्रवार का व्रत निश्चय ही हर तरीके से फलदायी माना जाता है। शुक्रवार को उपवास करने और इसी दिन संतोषी माता की पूजा करने की अवधारणा के पीछे एक सच्ची कहानी भी है। किंवदंतियों के अनुसार भगवान गणेश के पुत्र शुभ और लाभ रक्षाबंधन के रिवाज के महत्व को समझना चाहते थे और वे एक छोटी बहन की इच्छा रखते थे। इस प्रकार भगवान गणेश ने संतोषी माता को बनाया क्योंकि उसने अपने बड़े भाइयों की इच्छाओं को पूरा किया, इसलिए उनका नाम संतोषी रखा गया। तो संतोषी माता भगवान गणेश की पुत्री हैं और शुभ और लाभ की बहन हैं। संतोषी माता के जब भी आप व्रत करते हैं तो इसके कुछ नियम संयम भी होते हैं। तो आइए हम उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। देवी माँ के गुड़ और चना जो है उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। ऐसे में उन्हें इसका भोग लगाकर प्रसाद के तौर पर इसे खुद भी खाएं। शुक्रवार व्रत के दिन ना सिर्फ व्रती बल्कि घर के बाकी सभी सदस्यों को भी इस दिन खट्टी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, इनसे परहेज करना चाहिए। घर का कोई भी सदस्य इस दिन मदिरापान ना करे। मदिरापान से व्रत का कोई फल नहीं मिलता है। पूजा के दौरान माँ संतोषी को कमल का पुष्प अर्पित ज़रूर से करना चाहिए। इस दिन खीर में शहद मिलाकर माता लक्ष्मी को भी भोग लगाना चाहिए और घर की जो बड़ी महिला हो उनको दे करके फिर यह खीर पूरे परिवार में बांटकर खुद भी खाना चाहिए। संतोषी माता के व्रत में आप एक टाइम पे खाना खा सकते हैं, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि इस व्रत में आपको खट्टी चीज़ों बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी खटाई हो, कोई भी ऐसा फल हो जो खट्टा हो, वो भी आपको नहीं खाना चाहिए। आप सिंपल जो है जो व्रत का खाना होता है बिना खटाई वाला, आपको सिर्फ वही ग्रहण करना है। जो भी लोग संतोषी माता का व्रत रखते हैं उनको खट्टी चीज़ें जैसे अचार, दही, टमाटर या अन्य कोई सी चीज़ को खाना तो नहीं है, साथ ही साथ आपको छूना भी नहीं है। ये पूर्णतः निषेध माना जाता है। यहाँ तक कि जो लोग प्रसाद लेने वाले हैं या जिनको आप प्रसाद दे रही हैं, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो भी इस दिन खट्टी चीज़ें ना खाएं। इस नियम का कायदे से पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। मान्यता है कि यदि व्रती या प्रसाद खाने वाले लोग शुक्रवार के दिन खटाई खाते हैं
तो माँ संतोषी उनसे नाराज़ हो जाती हैं और उनके घर में अशांति का वास भी होता है और कई तरीके के उनको नुकसान भी देखने पड़ते हैं। इसलिए अगर आप ये व्रत रखने का सोच रही हैं तो आपको इन नियमों का पालन ज़रूर से करना चाहिए। संतोषी माता की पूजा में कुछ मंत्रों का जाप भी आपको ज़रूर से करना चाहिए शुक्रवार के दिन। उन मंत्रों को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उनको वहाँ से पढ़ सकते हो। तो ज्योतिष बताते हैं कि नियमित रूप से व खास तौर पर यदि आप शुक्रवार के दिन इन मंत्रों का जाप करते हैं तो निश्चित ही जीवन की आपकी सभी परेशानियां जो हैं दूर हो जाती हैं। संतोषी माता की कृपा बनाए रखने के लिए सकारात्मकता से भरे इस मंत्र का जाप बहुत ही ज्यादा लाभदायी माना जाता है। इससे जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, भक्तों में सकारात्मक ऊर्जा का वास भी होता है और जीवन में सफलता के रास्ते पर वे व्यक्ति चलता चला जाता है और उसके सारे अटके हुए काम जो हैं वो एक एक करके पूरे भी होने लग जाते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि माता संतोषी के जो शुक्रवार के व्रत की जो विधि है वो किस प्रकार से है। तो जब भी आप कोई भी व्रत करते हैं तो आपको हमेशा सूर्य उदय से पूर्व ही उठ जाना चाहिए। पूजा करने से पूर्व जो है जल से भरे पात्र के ऊपर एक कटोरी में गुड़ और भुने हुए चने रख लीजिए। दीपक जलाएं और व्रत कथा कहते समय हाथों में गुड़ और भुने हुए चने जरूर से रखें। यह पूजा आपको सुबह के समय पर ही करनी है। सबसे पहले तो आपको उठ जाना है और एक दिन पहले भी आपको प्याज, लहसुन, खटाई का सेवन नहीं करना है। आपको जो जिस दिन व्रत रखना है उस दिन आप सूर्योदय से पूर्व उठिए, अपना नहाइए, व्रत का संकल्प करिए और भगवान की अपने जो आपने प्रतिदिन जिनकी पूजा करते हैं, जो आपके घर के मंदिर में भगवान है, पहले आप उनकी पूजा आराधना कीजिए। उसके बाद आपको संतोषी माता की पूजा करना है। संतोषी माता की पूजा में आपको व्रत कथा ज़रूर से कहनी है, वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हो। तो जब भी आप कथा पढ़ते हो संतोषी माता की पूजा में तो आपको गुड़ और भुने चने अपने हाथों में ज़रूर से रखने हैं। दीपक के आगे या जल के पात्र के आगे आपको सामने रखकर कथा प्रारंभ करें तथा कथा पूरी होने पर आरती या प्रसाद का भोग लगाएं। संतोषी माता के अनुष्ठानों के दौरान पहली प्रार्थना संतोषी माता के पिता भगवान गणेश और माता रिद्धि सिद्धि के लिए करना चाहिए। संतोषी माता आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं और वे व्यवसाय में आपको सफलता भी दिलाती हैं। इनकी पूजा करने से जो संतान की प्राप्ति होती है, व्यापार में लाभ होता है, आपकी आमदनी में भी वृद्धि होती है। भावनाओं और दुखों को दूर करने की प्रार्थना भी इनसे यदि आप करते हैं तो ये उसको भी दूर कर देती हैं। इस दिन पर आपको पूरे दिन भोजन ग्रहण नहीं करना है। 16 शुक्रवार तक नियम पूर्वक व्रत करें और शुक्रवार को व्रत के दौरान फलाहार ग्रहण करें। भोजन में घर में खट्टी खाद्य सामग्रियों का उपभोग ना करें, ना ही उसका उपयोग करें, ना ही उसे छुएं, ना ही खाएं। और आपको अपने घर के सदस्यों को भी जो है खट्टी चीज़ों का भोजन नहीं देना चाहिए। 16 शुक्रवारों तक आपको जो है बिल्कुल इसी नियम पूर्वक और जो भी मैंने आपको नियम बताए हैं, जो भी विधि बताई है, आपको उसी नियम के अनुसार आपको 16 शुक्रवारों तक व्रत करना है। उसके बाद आपको इनका उद्यापन भी ज़रूर से करना है। चलिए उद्यापन के बारे में भी बात कर लेते हैं। पूजा के अंतिम दिन यानी संतोषी माता व्रत उद्यापन के दिन आपको संतोषी माता की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाना है और संतोषी माता की जय बोलते रहें तथा नारियल फोड़ें। इस विशेष दिन पर घर में कोई भी खट्टी चीज वस्तु नहीं रखनी चाहिए और ना ही कोई खट्टी वस्तु खाएं और ना ही दूसरों को भी परोसें। उद्यापन के लिए संतोषी माता के अनुष्ठानों के अंतिम दिन में 8 लड़कों को यानी कि त्योहार का भोजन परोसा जाता है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को कथा सुनने के बाद और केवल एक समय भोजन करना चाहिए। इस तरह देवी संतोषी माता खुश हो जाती हैं और गरीबी और दुख को दूर करती हैं और अपने भक्तों को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद भी देती हैं। इस प्रकार नियम पूर्वक माता संतोषी का 16 शुक्रवार व्रत एवं पूजन करना विशेष फलदायी होता है, जो सभी कष्टों से मुक्त करके घर में सुख और शांति लेकर के आता है। इस प्रकार से यदि कोई भी व्यक्ति 16 शुक्रवारों तक संतोषी माता की पूजा या व्रत बिल्कुल नियम पूर्वक आराधना उनकी करता है तो उसकी मनोकामनाएं ज़रूर से पूरी होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मनोकामना होती है जो हमारी 16 शुक्रवारों तक पूरी नहीं होती है, तो उस समय पे आपको क्या करना है? तो आपको क्या करना है, आप 16वें शुक्रवार तक पहले आपने जो किए हो उनका उद्यापन कर दीजिए। यदि आपकी मन्नत पूरी नहीं होती है तो आप वापस से इनको जो है इनका संकल्प लीजिए, वापस से कीजिए और जब तक आपकी मन्नत पूरी नहीं हो जाती है तब तक आप इसी तरीके से 16 शुक्रवारों तक संतोषी माता के व्रत करते रहिए। आपकी मनोकामना ज़रूर से पूरी होगी। यानी बहुत ही सच्चा दरबार है, बहुत ही सच्ची इनकी देवी इनको माना जाता है।
माँ संतोषी आप सभी की मनोकामनाओं को ज़रूर से पूरा करें। जय माँ संतोषी। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन संतोषी माता के व्रत के बारे में। इनके बारे में हम आगे और भी चर्चा करते रहेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। तो अभी मैं आप सभी से ले रही हूँ विदा। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो अभी इसके लिए जय जय सिया राम आप सभी लोगों को। माँ संतोषी की कृपा आप सभी पर ज़रूर से बनी रहे। और जिन भी भक्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, उसे लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।